हे गाइस, फाइनली 2 महीने के लंबे वेट के बाद मिनाटो की वन शॉट मांगा रिलीज़ हो चुकी है और इस चैप्टर का नाम है नारुतो द होल विद इन द स्पाइरल। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे मांगा को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मांगा की स्टार्टिंग होती है एक वॉर से, जहां टीम जिराया फाइट करते होते हैं 4 टेल और 5 टेल के जिंचुरी से। लेकिन तभी वो जिंचुरी की टेल बिस्ट बॉम्ब का यूज़ करते हैं टीम जिराया पर। लेकिन मिनाटो अपने फ्लाइंग थंडर jutsu से पूरी टीम को टेलीपोर्ट करके उन्हें बचा लेता है। और तभी मिनाटो सबसे पहले टेल बिस्ट बॉम्ब को देखता है और जिंचुरी की ताकत भी। फिर सीन शिफ्ट होता है 9 टेल्स पे, जहाँ 9 टेल्स कुशिना से कहता है कि मैं तुम्हारा डर महसूस कर सकता हूँ, तुम उतना ही बंद महसूस करती हो जितना मैं, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन सब से फ्री कर सकता हूँ। लेकिन कुशिना की तभी नींद खुल जाती है। कुशिना के साथ हमेशा 2 शिनोबिस होते हैं जो कि उसके ऊपर नज़र रखते हैं कि अगर कुशिना की जिंचुरी की सील वीक पड़ती है तो वो आगे ऑफिशियल्स को बता सकें। और वो हमेशा उसे यही कहते हैं कि वो बैरियर के अंदर रहे, जो कि ऑफ कोर्स कुशिना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और ये बैरियर सिमिलर है उजुमा की क्लैन के सिंबल से। फिर वहाँ मिनाटो जाता है कुशिना से मिलने और कुशिना उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आज हमें सीलिंग जुत्सु की प्रैक्टिस करने जाना था। दोस्तों, मिनाटो को यहाँ पर एक टास्क मिला है कि वो सीलिंग जुत्सु पे मास्टर करे। और हम जानते हैं कि वो कौन से जुत्सु की बात कर रहा है, टेट्राग्राम सीलिंग जुत्सु। लेकिन मिनाटो किसी और ही नए जुत्सु पे काम कर रहा होता है। फिर कुशिना पूछती है ये कौन सा नया जुत्सु है, जिस पे मिनाटो कहता है कि ये अभी अधूरा है और वो उसे नहीं ले जा सकता क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है और वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। फिर वह मिनाटो के टीममेट्स आते हैं कि उन्हें अभी थर्ड उकागे के पास जाना है आज की मिशन की रिपोर्ट देने, और मिनाटो वहाँ से चला जाता है। और कुशिना को भी मिनाटो के साथ जाना था, लेकिन उसे शिनोबीस रोक लेते हैं कि वो बैरियर के अंदर रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक पे, जहाँ मीटो उजुमा की, जो कि कुशिना से पहले 9 टेल्स की जिंचुरी की थी और हाशिरामा सेंजू की वाइफ, वो कहती हैं कि अपने पैर को ढूंढो। अगर तुमने अपने पैर को ढूंढ लिया तो 9 टेल्स की जिंचुरी की होने के कारण भी तुम खुश रह सकती हो। और वो कुशिना को कहीं लेके जाती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ कुशिना अपनी सीलिंग जुत्सु से उन दोनों शिनोबिस को बांध देती है और वो वहाँ से भाग जाती है और वो बैरियर के पार चली जाती है। फिर 9 टेल एक्टिवेट हो जाता है और वो उससे कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमेशा से उजुमा की क्लैन का यूज़ ही किया गया है उनके सीलिंग जुत्सु के कारण, और तुम्हें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुन के कुशिना काफ़ी शॉक हो जाती है, लेकिन वो 9 टेल्स को इग्नोर करके आगे जाती है। यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड मिनाटो और जिराया सेंसेई अपने नए जुत्सु पे काम कर रहे होते हैं, जहाँ मिनाटो कई कोशिश करने के बावजूद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ देर बाद जिराया सेंसेई उसे एक एडवाइस देते हैं कि उसे अपने चाकरा को किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, और वो डायरेक्शन उसके सर के ऊपर है। हर किसी के सर के ऊपर एक पॉइंट होता है जहाँ से बाल निकलते हैं, और वो बाल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलते हैं। फिर मिनाटो पूछता है कि आप मेरे सर के बाल देख के बताइए कि किस डायरेक्शन में निकलना है, जिस पे जिराया सेंसेई कहते हैं कि तुम्हारे सर पे ऐसे 2 पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में बाल निकल रहे हैं। जिसे सुनकर मिनाटो कहता है अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। फिर जिराया सेंसेई कहते हैं चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और वो मिनाटो के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं, सेम जैसे वो नारुतो के लिए लाते थे। यहाँ नारुतो एनीमे से एक छोटा सा रेफरेंस लिया गया है। और जैसे मिनाटो उस आइसक्रीम को देखता है, उसको एक आइडिया आता है क्यों ना वो अपने चाकरा को दोनों डायरेक्शन में इक्वली फ्लो कराए। और फिर जैसे ही मिनाटो अपने चाकरा को इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराता है, वो अपने इस नए जुत्सु को कंट्रोल करना सीख जाता है। तभी मिनाटो अपने इस नए जुत्सु का नाम रखता है आइस पॉप इंस्पायर्ड निब्बस जिराया ट्विन होल स्फीयर। इतना लंबा नाम है तेरा। जिसे सुनकर जिराया सेंसेई कहते हैं कि कितना लंबा नाम है और कितना बकवास। फिर जैसे ही मिनाटो अपना पहला स्टेज कंप्लीट कर लेता है, जिराया सेंसेई कहते हैं कि मैं अपने एक नए मिशन पे जा रहा हूँ, तब तक तुम आराम करो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ कुशिना जाती है और कुशिना को देख के मिनाटो बोलता है तुम तो बैरियर के अंदर थी, यहाँ कैसे आ गई। जिस पर कुशिना कहती है कि वो थर्ड उकागे से स्पेशल परमिशन लेके आई है, और वो मिनाटो को सॉरी भी बोलती है कि वो उस पर कुछ ज़्यादा ही भड़क गई थी। जिसमें मिनाटो बोलता है कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा है। मेरे को तो सीलिंग जुत्सु प्रैक्टिस करना चाहिए था, लेकिन मैं किसी और ही जुत्सु प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। जिस पे कुशिना कहती है क्या मतलब। जिस पे मिनाटो बताता है कि अभी हम एक वॉर से गुजर रहे हैं जहाँ पर एनिमीज़ जो है टेल बीस्ट का यूज़ कर रहे हैं और वो हम पे भारी भी पड़ रहे हैं, और शायद तुम्हें भी बैटल फील्ड में लाया जा सकता है। इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक नए जुत्सु पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन तभी अचानक से 9 टेल्स एक्टिवेट हो जाता है और उसकी पावर से मिनाटो दूर जाके गिरता है
और वो कुशिना से कहता है कि सील को अंडू करो नहीं तो वो उसे मार देगा। लेकिन तभी मिनाटो अपने टेट्राग्राम सीलिंग जुत्सु का यूज़ करता है कुशिना पे, जिसे देख के नाइन टेल्स शॉक हो जाता है क्योंकि ये सीलिंग जुत्सु हाशिरामा सेंजू यूज़ करते थे और मिनाटो उज़ुमाकी क्लैन से बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो तब भी इतना पावरफुल जुत्सु यूज़ कर रहा है। फिर नाइन टेल्स कहता है कि तुम इन सब में क्यों पढ़ रहे हो, जिसमें मिनाटो कहता है कि मुझे मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है और वो कुशिना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है वापस से फ्लैशबैक पे, जहाँ मीटो उज़ुमाकी क्लैन के बारे में कुशिना को बताती हैं कि कैसे उज़ुमाकी क्लैन अपने हाई चाक्रा लेवल्स और अपने सीलिंग जुत्सु के लिए जाने जाते थे और उनके उज़ुमाकी क्लैन का सिंबल का मतलब होता है जिनचुरी की ताकत। लेकिन अब उज़ुमाकी क्लैन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। फिर कुशिना उनसे पूछती है कि क्या मैं नाइन टेल्स की पावर को कंट्रोल कर सकती हूँ, जिसे मीटो उज़ुमाकी कहती हैं कि तुम्हारे बाल मेरे से भी ज़्यादा रेड है और तुम एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड हो, तुम ज़रूर नाइन टेल्स की पावर को कंट्रोल कर पाओगी। और कुशिना कहते हैं कि क्या आप मुझे यही दिखाने के लिए यहाँ लाए थे, जिसमें मीटो कहती है कि नहीं, वो तो इस बिल्डिंग के टेरेस पे है। फिर वो दोनों इस बिल्डिंग के टेरेस पे जाते हैं, जिसमें कुशिना जैसे वहाँ का नज़ारा देखती तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फिर मीटो कहती है कि अगर तुम्हें अपने आप को संभालना है तो तुम्हें अपने प्यार को ढूंढना होगा और अगर तुमने अपने प्यार को ढूंढ लिया तो तुम हर एक चीज़ को कंट्रोल कर पाओगी। फिर उसके बाद कुशिना की आंखें खुलती है और वो अपनी सीलिंग जुत्सु का यूज़ करके वो नाइन टेल्स को बाइंड कर देती है और वो मिनाटो से कहते हैं कि मिनाटो तुम अंदर आ जाओ, हम दोनों मिलकर नाइन टेल्स को रोक सकते हैं। इतने में ही नाइन टेल्स अपने टेल बीस्ट बॉम्ब का यूज़ करता है कुशिना पे और वो कुशिना की बॉडी को कंट्रोल करके नाइन टेल्स के फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद वो नाइन टेल्स के फॉर्म में आकर मिनाटो के चेस्ट पे एक डेडली अटैक कर देता है। कुशिना कहती है मिनाटो से कि अब तुम यहाँ से चले जाओ मिनाटो, अब मैं नाइन टेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। और नाइन टेल्स भी मिनाटो से कहता है कि तुम अपनी सीलिंग जुत्सु को हटाओ मेरे से। और तभी कुशिना को मीटो उज़ुमाकी की एक बात याद आती है कि हम यहाँ नाइन टेल्स के वेसल बनकर आते हैं, लेकिन अगर हमने अपने प्यार को ढूंढ लिया तो तब भी हम नाइन टेल्स के वेसल होने के बावजूद भी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन तभी बैड एज वे मिनाटो की एंट्री होती है राशिंगन के साथ और नाइन टेल्स भी अपना टेल बीस्ट बॉम्ब का यूज़ करता है उस पर और दोनों के बीच में खतरनाक कोलिजन होता है। और फिर मिनाटो की आगे खुलती है जहां वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है और उसके सामने 106 और जिराया सेंसे होते हैं और मिनाटो को जिंदा देखकर कुशिना उसे गले लगाती है और सब कुछ हैप्पी। और फिर कुछ समय बाद मिनाटो और कुशिना ऐसी वॉक पे जाते होते हैं जहाँ पर कुशिना उससे पूछती है कि वो जो तुम्हारा नया जुत्सु है वो बिल्कुल सिमिलर है नाइन टेल के टेल बीस्ट बॉम्ब से, जिसमें मिनाटो कहता है कि हाँ, मैंने उसी टेल बीस्ट बॉम्ब से रेफरेंस लेके इस जुत्सु को बनाया है। और मिनाटो अपने इस नए जुत्सु का नाम भी बताता है जो कि द आइस पॉप इंस्पायर्ड निब्बत जिराया ट्विन होल्स फेयर। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। जिसे सुनकर कुशिना कहती है कि ऐसा कोई नाम होता है क्या, कितना अजीब नाम है ये। फिर कुशिना कहती है कि ये जुत्सु तुमने मेरे लिए बनाया है तो क्या मैं जुत्सु का नाम रखूं, जिसमें मिनाटो कहता है क्यों नहीं। और फिर कुशिना उसी जगह पे लेके जाती है मिनाटो को जहाँ पर बचपन में मीटो उज़ुमाकी कुशिना को लेके गई थी और वहाँ का व्यू देखकर मिनाटो को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मिनाटो को भी समझ आता है इस जुत्सु का क्या नाम होना चाहिए और वो कहता है रशिंगन, इस जुत्सु का नाम होगा रशिंगन। कुशिना को भी ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और यहीं पर ये मांगा एंड हो जाता है। और बाकी मुझे लगा कि शायद इस मांगा में द वाइट फैंग ऑफ द लीफ साकुमा हाटाका के बारे में भी शायद कुछ बताएं, लेकिन तब भी ठीक है, मांगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी आपको कैसी लगी इस मांगा के बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बताना और ऐसी एनिमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।